नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अगस्त का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं मंगल देव और ये सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। आप जानते ही होंगे कि 1, 4, 7, 8 और 12 में मंगल हों इसे मांगलिक दोष कहते हैं। अब यहाँ मंगल जो बैठे हैं ये एक तो दृष्टि इनकी जा रही है 10वें घर पे, एक जा रही है अपने ही घर पे और एक जा रही है सेकंड हाउस पे। तो मंगल सेवन्थ हाउस में बैठे हुए थोड़ा सा आपके स्पाउस या बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद मनमुटाव करा सकते हैं, लेकिन इनकी तीनों दृष्टियां बहुत अच्छी हैं। जो इनकी दृष्टि जा रही है 10th हाउस पे, ये आपको नौकरी में अच्छा रिजल्ट देगी। पहले घर पे जा रही है तो आपको स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगा, और सेकंड हाउस पे जा रही है तो ये आपके धन आगमन के स्रोत बढ़ाएंगे। तो मंगल का गोचर भले ही सप्तम स्थान में है, अगर आप थोड़ा सा मनमुटाव का ध्यान रखें अपने स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, अदरवाइज ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव खुद यहाँ बैठे हुए हैं सप्तम स्थान में, यानी त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है। अब ये लव मैरिज का भी योग बना देता है, क्योंकि ये लव का घर है और ये मैरिज का घर है। तो जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई तो उनका लव मैरिज का योग बनेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में मधुरता लाने का काम करेंगे। यानी अगर आपकी गुरु की ही महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो, क्योंकि इस कुंडली में ये कारक हैं। आपके 9th स्थान के मालिक बन जाते हैं चंद्रदेव। इसलिए आपने देखा होगा कि भाग्य के लिए कभी कभार आपको प्लस माइनस झेलना पड़ता है। कभी आपने कोई काम किया, हो गया, अगली बार वही काम किया, नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य ने साथ नहीं दिया। ये मैंने अभी किसी का चार्ट देखा था, तो उन्होंने एक कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया, तुरंत मिल गया, और वो भी डेवलप्ड कंट्री थी। दूसरी डेवलप्ड कंट्री का अप्लाई किया, नहीं मिला, और कारण जो भी था बहुत ही सिली सा रीज़न था। ये चीज़ें जो होती हैं इसीलिए होती हैं क्योंकि चंद्रमा जो हैं ये बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें इनकी देखनी चाहिए जब ये सारी चीज़ें करें। जो मेरे चैनल पे सबसे पहला वीडियो है चौगड़िया कैसे देखते हैं, उसको भी ज़रूर आप अगर जान लेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। बहरहाल, जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें घर में होते हैं तो ये दिन अच्छे नहीं माने जाते। ये डेट्स मैंने एक कैलेंडर में लिखी हुई हैं। 19-20 तारीख को चौथे में रहेंगे, 1, 2, 28-29 तारीख को रहेंगे अष्टम स्थान में, और 12वें स्थान पर रहेंगे 10, 11, 12 तारीख को। तो इन चीज़ों में आपको, इन डेट्स में आप थोड़ा ध्यान रखना है। आप इन डेट्स में दही, दूध, चीनी, चावल का दान कर सकते हैं। पानी थोड़ा ज़्यादा पिएं, व्हीकल सावधानी से चलाएं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में ही रहते हैं तब 10, 11, 12 तारीख आपके लिए अच्छी डेट्स हो सकती हैं, क्योंकि ये विदेश का घर है और भाग्य का मालिक विदेश में जाता है तो आपका विदेश संबंधित काम बन सकता है। यानी आपने पीआर की कोई फाइल लगाई थी वीज़ा की और आप जाना चाहते थे, तो 10, 11, 12 तारीख को किया हुआ वो काम सक्सेसफुल हो सकता है। दोस्तों, अब हम चंद्रमा के बाद आगे बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके 10th हाउस के मालिक हैं और ये 9th हाउस में बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है, क्योंकि आपके कर्म में आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है। और सूर्यदेव 16 तारीख को राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे 10th हाउस में ही। तो ये सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। पूरे एक साल में एक महीना ये यहाँ आते हैं जब अपनी राशि में होते हैं। तो अगर आप सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक थे, इंटरव्यू दिया था, अप्लाई करना चाहते थे, तो ये पीरियड बहुत फेवरेबल है। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो इस पीरियड में आपको कुछ कोई टीओआर बढ़ना, डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा मिल जाना, प्रमोशन होना, सैलरी बढ़ जाना, मान सम्मान मिलना, ऐसी स्थितियाँ बनेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात रह गई थी, वो मैं आपको बता दूं। मंगल देव 26 तारीख को मिथुन राशि में जाएंगे। अब ये आपका अष्टम स्थान होता है, तो 26 से लेके महीने के एंड तक ये डेट्स पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लगन का मालिक अष्टम स्थान में चला गया है। तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग होगा तभी ये घटित होगा, अगर नहीं होगा, अगर मंगल ऑलरेडी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तब डरने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, आगे बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव आपके 8th हाउस के मालिक हैं और लाभ स्थान के मालिक हैं, चल रहे हैं नौकरी के स्थान पे। अब दोस्तों, होगा क्या, बुधदेव वैसे तो सौम्य प्लैनेट है, क्रूर प्लैनेट नहीं है, लेकिन 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे तो उसके लिए स्थितियां आपके लिए बनेंगी, और उससे आपको लाभ भी होगा, क्योंकि ये लाभ स्थान के भी मालिक हैं। तो बुध का महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा आपको जॉब चेंज के लिए, टीओआर चेंज के लिए, डिपार्टमेंट चेंज के लिए प्रेरित करेगी। या हो सकता है आपके अधीनस्थ जो लोग काम करते हैं वो चेंज हो जाएं। जैसे आपके अंडर 4 लोग काम करते थे, अब 5 हो गए या 3 हो गए, या वो कहीं चले गए, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। वहीं शुक्रदेव आपके लिए 12वें घर के मालिक हैं और स्पाउस के घर यानी सेकंड हाउस यानी 7th हाउस के मालिक हैं।
और चल रहे हैं 10th हाउस में। तो विदेश का मालिक 10वें घर में आ गया तो आपका विदेश का कनेक्शन बन गया। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिनके अलग अलग कंट्रीज में ऑफिसेज हैं, तो उसके लिए स्थितियाँ आपके लिए अच्छी बन जाएंगी, क्योंकि ये बाहर जाने का, बाहर लेके जाने का, बाहर से कनेक्शन बनाने का काम करेंगे। और वहीं आपके स्पाउस के भी सुख सुविधा के साधन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी अगर वो कोई कार लेना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, कोई अपार्टमेंट बुक करना चाहते थे, ये काम हो सकता है। अब शनिदेव की बात करें। शनिदेव आपके तीसरे और चौथे घर के मालिक हैं, बैठे हैं चौथे घर में। चौथे घर में शनि बैठते हैं तो ये आपको अपने जन्मभूमि से दूर ले जाने का काम करते हैं। एक्चुअली चौथा घर होता है जन्मभूमि का। यहाँ पे कोई भी एक पापी क्रूर प्लैनेट बैठा हो तो आपको वहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करता है। अब ये घर इनका खुद का है, इवन देन ये आपको वहाँ से दूर ले जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब ये इस घर में खुद बैठे हैं तो आपको भूमि का कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर आप एग्रीकल्चर में, वहाँ फ़ायदा हो सकता है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। यानी आपने कोई ऐसा वीडियो बनाया जो वायरल हो गया, ऐसा हो सकता है। राहु केतु की बात करें। अब राहु बैठे हैं पंचम स्थान में, केतु बैठे हैं 11th हाउस में। केतु क्या रिजल्ट देते हैं कि आपको कोई भी लाभ हुआ तो आपको इनसेटिस्फेक्शन फील होती है। यानी आपकी अगर नौकरी चेंज हो गई या आपका टीओआर बदल गया, सैलरी बढ़ गई, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ऐसा आप फील करेंगे। या आपका चेंज ऑफ प्लेस हुआ, नई जगह आप हैप्पी नहीं है, ऐसी चीज़ें होंगी। धीरे धीरे वो बेटर होने लगेंगी। और राहु पंचम स्थान में होते हैं तो ये भ्रम जाल में फंसाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन कम कर देंगे। वहीं अगर आप कहीं रिलेशनशिप में हैं तो आपको लगेगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ या नहीं। तो ऐसा ये रिज़ल्ट देते हैं। और वहीं राहु शनि के नक्षत्र में है, शनि अपने ही घर में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं राहु ने जो रिज़ल्ट देना है वो गुरु के घर में बैठे हैं तो गुरु का देना है, और शनि के नक्षत्र में है तो शनि का देना है। शनि आपके चौथे घर में ही है, गुरु आपके सप्तम स्थान में है, तो ये प्रेम विवाह का योग भी राहु बनाते हैं। और केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य से चीज़ें आपकी कुछ फेवर में होती रहेंगी। यानी लाभ कुछ ना कुछ भाग्य का आपको मिलता रहेगा। ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। लास्ट के जो 5 दिन हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। फैमिली के लिए चीज़ें अच्छी हैं क्योंकि फैमिली स्थान का मालिक केंद्र में बैठा है, और फैमिली के धनागमन के भी स्रोत बढ़ेंगे। फैमिली बिजनेस में अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए भी स्थितियाँ अच्छी हैं। एजुकेशन के लिए आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहिए। आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपका कंसंट्रेशन बढ़ाए उसके लिए आपको हेल्प करेगी। वहीं दोस्तों, जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स चाहते हैं, तो जब भी शुक्र और चंद्रमा साथ में हो या अपोजिशन में हो वो डेट्स अच्छी रहती हैं। तो 5, 6, 7 तारीख डेट अच्छी रहेगी क्योंकि यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा 10th हाउस में होंगे। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो 19 और 20 तारीख को भी चंद्रमा और शुक्र का अपोजिशन होगा क्योंकि चंद्रमा यहाँ होंगे। तो ये डेट्स पे आप डेटिंग पे जा सकते हैं। जॉब के लिए स्थितियाँ अच्छी हैं। जॉब चेंज की इंडिकेशंस मिल रहे हैं। जॉब में प्रमोशन के भी सीन मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर जॉब नहीं है तो जॉब लगने के भी योग बन जाते हैं। अगर हम मैरिज की बात करें तो लव मैरिज का योग बना हुआ है। अगर आप लव कम अरेंज करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है, हालांकि कुंडली मैच करा के ही ऐसी निष्कर्ष पर पहुँचें। और अगर स्पाउस की बात की जाए तो स्पाउस कहीं ना कहीं इस टाइम थोड़ा सा एग्रेसिव होने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है आपने कुछ कहा और वो जल्दी गुस्सा मान जाए। अगर वो सरकारी नौकरी में है तो उनके लिए स्थितियाँ अच्छी हैं, उनके सुख सुविधा के साधन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। नौकरी अगर वो करते हैं तो उसके लिए भी स्थितियाँ अच्छी हैं। फाइनेंसिस की बात की जाए तो फाइनेंसिस आपके अच्छे रहेंगे। फाइनेंशियल फ्लो आपका बढ़िया रहेगा। आप कुछ खर्चा अपनी नौकरी के ऊपर ज़रूर कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई नौकरी चल रही है लेकिन आपने छुट्टियां ली, नौकरी के दौरान कहीं घूमने चले गए, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। या एक जॉब चेंज होकर दूसरी जॉब मिल रही है, बीच में 10 दिन का गैप हो गया, तो आप सोचेंगे चलो मैं घूम आता हूँ। और ओवरऑल गेंस के लिए देखा जाए तो पीरियड अच्छा ही है, पीरियड सपोर्टिंग ही है। हालांकि बुध वक्री रहेंगे और वक्री चाल में रहेंगे तो थोड़ा सा आपको 5 से 28 के बीच में कोई भी अगर गेंस हो रहे हैं तो आपको सोच समझ के उनको आगे इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों, लास्ट में ये बता दें, शुक्रदेव जो हैं ये 24 तारीख को हो जाएंगे नीच के, और नीच के होंगे 11th हाउस में और राहु से दृष्टि पे होंगे। आपको ऑपोजिट सेक्स एट वर्क प्लेस पे बहुत ध्यान रख के चलना है, इवन अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि 11th हाउस होता है फ्रेंड सर्कल का। तो क्योंकि ये राहु जो होंगे ये शुक्र पे दृष्टि डालेंगे, तो वहाँ किसी बदनामी का कोई सीन बन सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कमिटेड रहें, थोड़ा अपने आचरण का ध्यान रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। दोस्तों, ओवरऑल महीना आपके लिए मुझे अच्छा ही दिखाई देता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को
लाइक कर दीजिए। अगर आपकी विशेष परिस्थिति है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपना कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।